पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाराज रहनुमा एडवोकेट हामिद खान ने कहा है कि नवाज शरीफ का बयानिया मजबूत है, क्योंकि आज पाकिस्तानी सियासत में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को अवाम पहचान चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस हवाले से नवाज शरीफ ने ये बातें पब्लिक में लाकर एक तारीखी किरदार तो अदा किया है। सहाफी इमरान वसीम को इंटरव्यू देते हुए हामिद खान का कहना था कि नवाज शरीफ को किसी ठोस बात पर सजा भी नहीं दी गई और जिस मामले पर इनको नाअहल किया गया है, इस पर लोग आज भी कायल नहीं हो सके। इस सवाल पर कि हामिद खान तो खुद नवाज शरीफ के खिलाफ अदालत में पीटीआई के वकील थे, पीटीआई के साबिक टिकट होल्डर का कहना था कि वो बिल्कुल इस केस में वकील थे, लेकिन वो चाहते थे कि इसकी एक दुरुस्त तहकीकात हो, एक कमीशन बने और इसमें हकायक सामने आए। लेकिन वो कमीशन खुद बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने ही तहकीकाती इदारे का किरदार अपना लिया, जो कि दुरुस्त नहीं था। एक सवाल पर एडवोकेट हामिद खान का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान जब एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हुए तो इस मौजू पर उन्होंने वजीर आजम से बराह रास्त बात की। उनका कहना था कि 2015 में इमरान खान से इस पर मेरी तफसीली बहस हुई। इमरान खान का कहना था कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चलेंगे तो कभी इक्तदार में नहीं आ सकेंगे। हमारी 2013 में इतनी सारी सीटें चोरी हो गई, मैं इसीलिए समझौते कर रहा हूं ताकि वो मकसद हासिल हो सके जो मेरा और आपका मुश्तरका है। मैंने इनको समझाया कि पाकिस्तान की तारीख यही बताती है कि एंड्स डोंट जस्टिफाई द मीन्स, यानी इक्तदार के हुसूल के गलत तरीके इस बुनियाद पर दुरुस्त नहीं करार दिए जा सकते कि आपके मकासद नेक हैं। जी सर, सर्विस टायर्स चाहिए। ये ले लें, आपके पैसे बचेंगे। जिंदगी बचाना ज्यादा जरूरी है। सर्विस कहाँ है? सर्विस ही दो। ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। हामिद खान ने इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान से दूर होने की वजह यही थी कि वो लोटों को पार्टी में लेने के खिलाफ थे। लोटों को पार्टी में लेने का नुकसान ये हुआ कि इक्तदार में आने के बाद भी हम उन तबकात के मफादात को कोई जख्म नहीं पहुंचा सके जिनके खिलाफ हम इक्तदार में आकर तब्दीली लाना चाहते थे। इन लोगों ने पार्टी पर कब्जा कर लिया। हामिद खान का कहना था कि जहांगीर तरीन और अलीम खान को पार्टी में लिए जाने के वो खिलाफ थे। इन लोगों ने इमरान खान को यह बावर करवा दिया कि इलेक्टेबल्स और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ना चले तो इक्तदार कभी नहीं मिल सकेगा। हामिद खान ने इंटरव्यू में कहा कि शुरू में इमरान खान साहब दोनों तरफ की बात सुना करते थे और अमूमन ठीक फैसला किया करते थे, लेकिन जब जहांगीर तरीन और अलीम खान वगैरह ने देखा कि वो अक्सर मेरी बात सुनकर उसी नतीजे पर पहुंचते हैं जो मैं उन्हें समझाता हूं, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ऐसे हालात पैदा करना शुरू कर दिए कि वो हमारी बात सुने बगैर ही फैसला लें। हामिद खान के मुताबिक इमरान खान कानों के कच्चे हैं और अभी भी इनके साथ ये मसला है कि जो आखिरी बात उनके कानों में डाल दी जाए उसे वो प्रोसेस नहीं करते, बल्कि पब्लिक में जाकर कह डालते हैं। हामिद खान का कहना था कि अलीम खान और जहांगीर तरीन इन्हें कानों में जो बात डाल देते थे, इमरान खान वही कर देते थे। आखिरकार अब इन्हें समझ आ गया है कि ये लोग इनके खैरख्वाह नहीं, लेकिन काबीना में 4-5 लोगों को छोड़कर लोग अब भी वही बैठे हैं जिन्हें लोटे कहा जाता है। इनका कहना था कि इमरान खान जिद्दी नहीं, बात समझ लेते हैं, ज़हीन आदमी हैं, लेकिन कानों के कच्चे हैं। अपने इंटरव्यू में हामिद खान एडवोकेट ने यह भी कहा कि परवेज खटक ने जहांगीर तरीन को खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से ठेके दिए और वो ये नहीं समझते कि इससे सिर्फ जहांगीर तरीन ने ही फायदा उठाया होगा, यकीनन परवेज खटक भी हिस्सेदार होंगे और लोग भी होंगे। जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद ने चंद माह कबल यह इल्जाम आयद किया था कि इमरान खान के घर का खर्च पार्टी फंड से जाता था और इसमें एक बड़ा हिस्सा जहांगीर तरीन का होता था। हामिद खान एडवोकेट से इस मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इनके पास इस हवाले से मालूमात नहीं थी, मगर यह बात हकीकत है कि जहांगीर तरीन ने यह तासुर दे रखा था कि ये सब कुछ वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब इस हवाले से उन्होंने पता करवाया तो सामने आया कि वो अखराजात जो हेलीकॉप्टर वगैरह के भी थे वो जहांगीर तरीन पार्टी फंड से ले लिया करते थे, लेकिन उन्होंने इमरान खान को यही बावर करवा रखा था कि ये तमाम रकम वो इमरान खान पर खर्च कर रहे हैं और अगर वो कोई 20-30 लाख रुपए देते भी थे तो इससे 20 गुना ज्यादा पैसा उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में ठेकों के जरिए बनाया था, जिसके लिए उन्होंने परवेज खटक के साथ बेहतरीन साझेदारी बना रखी थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसमें इमरान खान का कोई हाथ था, मगर परवेज खटक वगैरह कोई साफ सुथरे लोग तो नहीं थे। इन लोगों ने मिलकर मफाद बहुत उठाया है।